इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। गुरुवार को स्टॉक मार्केट में लगातार तीसरे दिन हरियाली देखने को मिली। मंगलवार को बाजार जहां सपाट बंद हुआ पड़ा था, तो वहीं बुधवार को सेंसेक्स 149 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ था। तीसरे दिन गुरुवार को सेंसेक्स में मार्केट खुलने के साथ ही तेजी दर्ज की गई और बाजार बंद होने तक हरियाली बरकरार रही और बाजार बंद होने से पहले 204 अंकों की तेजी दर्ज की गई। नए कारोबारी सप्ताह में बाजार की सुस्त चाल निवेशकों के लिए हैरानी और परेशानी का सबब बन गई थी, लेकिन सप्ताह समाप्त होने से पहले जिस तरह से तेजी बाजार में देखने को मिल रही है, उसके बाद निवेशकों का मनोबल भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि बाजार में खरीदारी भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि विदेशी निवेशकों ने 12 जून को 427 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 234 करोड़ रुपए की खरीदारी के और इसके कारोबार के सेंटीमेंट में तेजी आई है। वहीं ऑल इंडिया गैस सेक्टर की महारत्न कंपनी ओएनजीसी से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दिग्गज कंपनी लैंटी को 5000 करोड़ रुपए का दमदार ऑर्डर मिला है। इस लार्ज ऑर्डर के दम पर एलएनटी शेयर में तेजी देखने को मिली है। कारोबारी सेशन में शेयर करीब 2.5% तक उछल गया। साल भर में यह इंफ्रा शेयर 55% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। वहीं बेहतर ग्लोबल संकेत से बाजार में जोश है। शेयर बाजार में जोरदार खरीदी देखने को मिल रही है। बाजार में शानदार तेजी के साथ क्वालिटी शेयर की खरीदारी का भी मौका है। वहीं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी ने 3 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक चुने हैं, जिसमें एक रेलवे पीएसयू स्टॉक भी है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में रेलवे पीएसयू स्टॉक में निवेशकों को 412% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। विकास सेठी ने रेलवे पीएसयू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी में खरीदारी की सलाह दी है। यह रेल मंत्रालय के तहत आने वाली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसे मिनी रत्न का दर्जा भी मिला हुआ है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स रेलवे स्टॉक पर बुलिश है। करेक्शन के बाद रेलवे स्टॉक दौड़ने की तैयार में है। इसी बाजार विशेषज्ञों की राय जानने के लिए सीधे चलते हैं हमसे जुड़े मेहमान के पास। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। गुरुवार का दिन निवेशकों के लिए शानदार रहा। आज एक बारगी 2.5 लाख करोड़ की कमाई हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का कुल कैपिटलाइजेशन जो बुधवार को 429.32 लाख करोड़ का था, वह गुरुवार को बढ़कर 431.82 लाख करोड़ का हो गया। हालांकि सेंसेक्स के 10 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है, बावजूद इसके कमाई का आंकड़ा काफी बड़ा है, जिसकी वजह से सेंसेक्स आज दिन भर हरे निशान पर ट्रेंड करता नजर आया और बाजार बंद होने से पहले 204 अंकों की बढ़त के साथ चढ़ा रहा। आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या होगा, इस पर हमसे जुड़े मेहमान की राय क्या है, यह जान लेते हैं।
स्टॉक मार्केट हमारे साथ में इस खबर पर इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संजय यादव स्टॉक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जी सर, बताइए क्या कुछ मार्केट की स्थिति रही, किस तरह से इसमें देखा जाना चाहिए। कॉरपोरेशन में फिर से तेजी का दौर आ गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस में की बात कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय विमान मंत्री के बयान से एविएशन सेक्टर में खरीदी बढ़ेगी। सर नमस्कार सर। हेलो जी जी बोलिए। सर अभी तो मार्केट का जो सिनारियो है, जो बड़ा इवेंट था वो तो अभी क्या है कंप्लीट हो चुका है। जो इलेक्शन का सीन था, अभी तो इलेक्शन वाला जो मार्केट का सिनारियो था वो तो अभी कंप्लीट हो चुका है। मार्केट को अभी कोई भी ऐसा नेगेटिव साइड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ग्लोबली आप देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी क्या है कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहे हैं। बट क्या है कि बस अभी अपने यहाँ से जो मेन वो आने वाला है इवेंट, वो आने वाला है अपने यहाँ का बजट में। इस हिसाब से अपन देखेंगे कि बजट में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहती है, गवर्नमेंट किस पे ज्यादा फोकस करती है। क्योंकि क्या है कि अब जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि अलायंसेज वाली है एज कम्पेयर टू फुल मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट की है, बट वो क्या अलायंसेज के साथ है। इसलिए क्या है कि उसका इम्पैक्ट तो रहेगा, बट मार्केट का मेजर इम्पैक्ट जो है उसमें बजट के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई एवरीडे ब्रेक कर रहा है, बट आगे का जो सिनारियो है वो आफ्टर बजट अपन उसमें ऐसा डिस्कस हो सकता है। जी जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि कैपिटलाइजेशन जो कि बुधवार को इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वहीं वो गुरुवार को बढ़ गया। आखिर इसमें बढ़ोतरी की वजह क्या है और तीसरे दिन के मुकाबले 204 अंकों तक सेंसेक्स चढ़ा रहा? देखिए सर, अभी क्या है, पहले जिस दिन जैसे आप मंगलवार बुधवार क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर अब लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आएंगी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट मतलब कोई भी इनिशिएट देगी, उस हिसाब से मतलब मार्केट के लिए हर न्यूज अभी पॉजिटिव ही रहती है। मतलब मार्केट में ऐसा कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, न्यूज नहीं है जो मार्केट को नेगेटिव साइड के लिए ले जाए। मतलब आप देखिए हर सेक्टर वाइज के लिए अब अच्छी न्यूज आने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टेबल है और एवरीडे मतलब अपने यहाँ से जो आप देखिए SIP का डेटा जो आ रहा है, मतलब हर साइड से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हर साइड ही बाइंग करने में गवर्नमेंट भी बोल रही है कि नहीं अभी तो मार्केट मतलब स्टेबल रहेगा। मतलब उसके हिसाब से मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अभी मतलब ऐसा कोई भी नेगेटिव वो नहीं है, हर सेक्टर में मतलब थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे संजय जी कि ये जो रेलवे में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, उनके लिए क्या चीज़ इसमें बेहतर हो सकती है? किसके लिए? रेलवे? जी, रेलवे के लिए। सर देखिए, रेलवे का जो अभी वो है, रेलवे मतलब अभी भी मतलब ऐसा है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बुलिश है। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है कि आप देखिए नई ट्रेनें चल रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मतलब रेलवे का तो ऐसा है कि अभी भी आप रेलवे में एंट्री कर सकते हैं। रेलवे अभी भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बट जब भी करेक्शन मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि रेलवे क्या है कि अभी मतलब अराउंड लास्ट 10 ईयर में, रेलवे क्या है कि लास्ट 10 ईयर में बिल्कुल भी मतलब इतना बुलिश नहीं था, बट अभी अपकमिंग 2 ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर में मतलब मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तो मतलब आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी सर। अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग है, शायद रेलवे से अपन को अच्छे खासे मल्टीबैगर शेयर भी मिल जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देश में एक मजबूत सरकार है, उससे क्या विश्व में भरोसा बढ़ेगा? और जो विश्व के जो व्यापारी हैं, जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो भारत में अपना इन्वेस्ट करेंगे, अपना पूंजी को लगाएंगे? क्या लगता है आप? यस सर, क्योंकि क्या है कि आपने शायद देखा होगा जब से कोविड आया था, कोविड के बाद लोगों का ऐसा भरोसा था कि चाइना पे लोग ज्यादा बिलीव करते थे, बट चाइना के यहाँ से जैसे ही काम बंद हुआ था तो इंडिया पे लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपने यहाँ का जो कंपनियां थी वो इंडिया में लाना चालू कर दी थी। मतलब चाइना 2 का वो चल रहा था सीन। तो मतलब इससे क्या है कि ग्लोबली भी अपने यहाँ की जो मैन पावर है, जो ग्लोबली अपने यहाँ की वर्कफोर्स है, तो उससे क्या है कि ग्लोबल भी पता है सबको कि इंडिया में मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। इंडिया में मतलब अभी भी मार्केट इतने हाई नहीं मारे हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो लग रहा है मार्केट अभी भी 30,000 टच करेगा अपकमिंग 5 ईयर में। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, उसके बाद मार्केट में उस बयान का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए सर, जो
श्री राजनाथ सिंह सर ने जो बताया है कि मार्केट में मतलब ऐसा है कि डिफेंस को सेक्टर को लेके, क्योंकि डिफेंस में क्या है कि पहले अपन सबके ऊपर डिपेंडेंट थे, अब अपने यहाँ भी इतनी कैपेबिलिटी हो गई, अपने यहाँ भी इतनी सारी कंपनियां हैं जो मैक्सिमम चीजें मैन्युफैक्चर खुद कर रही हैं। अब अपन मतलब ऐसा है कि जैसे रशिया नंबर 1 है, आप मानेंगे डिफेंस में रशिया नंबर 1 है, बट अपन भी थोड़े थोड़े उसमें धीरे धीरे करके क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं। अपन को भी इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि क्या है कि अपन कई कई प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे रशिया हो गया, पहले अपन को हर चीज रशिया फ्रांस इन सब से इम्पोर्ट करानी पड़ती थी, बट अभी क्या है कि ऐसा वो है मार्केट का सिनारियो, और अब इंडिया में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि अपन बहुत सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि इंडियन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे का फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर में भी। आप देखेंगे लास्ट ईयर शायद HDFC का एक डिफेंस फंड आया था। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल संजय। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है, और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है, और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। हमने आपको सुनाया कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जो बात रखी और बात की, और इसी उनके बयान पर अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है रक्षा के क्षेत्र में, और जिस प्रकार से उन्होंने तीनों सेनाओं की बात करी, उसके बाद अब मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो रक्षा क्षेत्र है देश का, उसको लेकर वह साफ है कि अब आत्मनिर्भर भारत करना है उसको लेकर। जी संजय। देखिए सर, अभी तो क्या है, सर ने जैसा बोला कि जैसे अपन टोटली अपन जो रक्षा के सेक्टर में अपन जो अभी अपनी जो पास की परफॉर्मेंस रही है, अभी क्या है इससे भी अभी मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। मतलब देश में अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग है। अभी क्या है अपन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब कि अपन को मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यही बोलना है सर का कि जैसे देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी डिफेंस को लेके मतलब डिसीजन दिए जा रहे हैं, क्योंकि अपन भी क्या है कि वर्ल्ड की आई थिंक 3rd या 4th नंबर की वो है अपनी आर्मी। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को इनिशिएट लेने पड़ेंगे। पहले क्या है कि अपने यहाँ जैसे वॉर हुई है, तो उसमें क्या है कि अपनी जिस हिसाब से डिफिशियंसी थी, अब वो मतलब ऐसा हो गया है कि अब एक डेवलप्ड इंडिया है, तो इसके मतलब हर चीज के लिए इंडिया के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर के लिए। अब खुद ही सर राजनाथ सिंह ने खुद ही बता दिया कि पहले अपन 30,000 करोड़, अब 50,000 करोड़, मतलब ये आगे ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि खुद ही रक्षा मंत्रालय के खुद ही मंत्री जी ने बोल दिया है कि मतलब देश में मतलब अभी भी डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। मतलब हम टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जी बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो उछाल आ रहा है, उससे क्या लोगों को फायदा होता है? जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो बैंकों में भी कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो अभी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल अभी अंडर वैल्यू है। तो हमारे साइड से तो मतलब ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर में तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी बिल्कुल भी मतलब आपने लास्ट
2 ईयर 3 ईयर में मार्केट इतना ऊपर गया, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इतना रिटर्न दिया नहीं है एज कम्पेयर टू पीएसयू। बट पीएसयू भी अभी अच्छी खासी अंडर वैल्यू है, क्योंकि क्या है कि उनकी अभी वैल्यू पूरी तरीके से ओपन हुई नहीं है, तो वो भी शेयर्स अभी बहुत अंडर वैल्यू है एज कम्पेयर टू पीएसयू। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी क्या है कि लास्ट 3 to 4 ईयर रिटर्न इससे ज्यादा अच्छे दिए नहीं है एज कम्पेयर टू पीएसयू, एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सोच है कि वे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सफर कराना चाहते हैं। देश में घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही हवाई अड्डों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और बीते कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले समय में उड़ान योजना के तहत आम लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा कम कीमतों में मिलेगी। उनकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए नए केंद्रीय विमान मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पीएम मोदी की उस सोच को धरातल पर लाना उनकी प्राथमिकता होगी, जिसके लिए उन्होंने पूर्वगत नीतियों पर चलकर उसे और भी सहज बनाने के लिए काम करेंगे। बाजार के नजरिए से इस बात पर गौर किया जाए तो एविएशन सेक्टर में इस बयान के बाद बड़ी खरीदारी की संभावना बढ़ रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। Well, definitely, I really can't decide on one decision to bring down the prices. But like I'm saying, it is a very important issue today. My whole intention is to make air travel reach to the common man. And it has happened over 10 years. There have been Udan scheme that has come up. Modi ji has also said, Hawai Chappal se Hawai Jahaz tak. So I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so a lot of different factors have made in improving the prices. So we have to sit down, the department has to sit down, and whenever that thing is happening, my intention or my priority would be from the people of this country that to bring down the prices, and I would sit down with that point. जी, इन्हीं के बयान पर हमसे बात करने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, संजय, उन्होंने साफ कह दिया है कि हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक का सफर, उसको लेकर ही अब सरकार काम करेगी, ये सेक्टर में काम किया जाएगा। अब इसके बाद जो है निवेशकों का क्या एविएशन सेक्टर में जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या उसमें लोग इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे? सर, एविएशन सेक्टर में तो मतलब ऐसा है कि अपनी देश की कुछ कंपनियां हैं, मतलब लिस्टेड तो अपने यहाँ 3 कंपनियां हैं। एक तो आप अच्छा खासा नाम है इंडिगो, जो वर्ल्ड में टॉप 3 पे है एज अ कंपनी वाइज, और सेकंड नंबर पे अपनी स्पाइस जेट है, और थर्ड नंबर पे अपनी जेट एयरवेज है, जिसका भी शेयर प्राइस लिस्टेड है। बट अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट क्या इस सेक्टर को हमेशा ही पुश करती है कि मतलब जैसे टाटा भी, अभी टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, बट क्या है कि अभी इस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट क्या है कि जब तक गवर्नमेंट कुछ अच्छे डिसीजन या फिर गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी टाइप की ना दे, तब तक क्या है कि इस सेक्टर से मतलब इन्वेस्ट करिए आप, मतलब अपना जैसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट, जैसे आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप 3 to 5% इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन को लेके, मतलब मैं किसी कंपनी को वो नहीं करूंगा रिकमेंडेड, बट मेरा ये है कि आप अपने हिसाब से देख के जो भी आपको मतलब कंपनी सही लगे, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो तो मतलब इंडिया की नंबर 1 एविएशन कंपनी है, तो उसके हिसाब से आप देख के मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी, क्योंकि क्या है कि आप उसका रेवेन्यू देखेंगे तो इंडिगो का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से अराउंड लास्ट ईयर से इस ईयर में अराउंड 100% ग्रो हुआ है, तो उसमें मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्या है कि सब गवर्नमेंट खुद इनिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब इस सेक्टर में आप अपना थोड़ा पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर थोड़ा सेक्टर आपकी बास्केट में होना चाहिए, इसलिए सर। जी बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये एविएशन सेक्टर में जो बढ़ोतरी होगी, तो क्या इन्वेस्टरों को इसमें खरीदी करनी चाहिए? क्या आपकी क्या राय है इसमें? सर, मेरी राय तो ये है कि देखिए आपके बास्केट में क्या है कि हर शेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा है, देखिए गवर्नमेंट जैसे ही ये अनाउंस किया है, तो आप देखेंगे तो ऑल ओवर जैसे अभी मतलब अराउंड, मैं तो सभी शेयर ट्रैक करता हूँ, तो अभी क्या है कि सभी शेयर में जिस दिन से ये न्यूज वो हुई है, अनाउंस हुई है, उस दिन से क्या है सभी सेक्टर में अराउंड 2 to 5% की बढ़ोतरी देखी गई है।
बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब तक गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देती कि नहीं यार इस हिसाब से ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम एविएशन में कि हम एयरपोर्ट इससे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब तक पब्लिक को थोड़े मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा और चीप रेट में फ्लाइटें मिलने लगेंगी तो ऑटोमेटिक इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यू सेक्टर है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया क्या है कि ग्रोइंग मोड में है। तो सबसे ज्यादा यदि सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो एविएशन सेक्टर ही जो बहुत ही अंडर वैल्यू है। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि एयर इंडिया और विस्तारा जो है क्लब वेंचर में रहेंगे तो इससे क्या निवेशकों को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा? इससे क्या लाभ जो है निवेशकों को होगा? मतलब आप देखिए एयर इंडिया तो अभी लिस्टेड है नहीं अपने यहाँ और विस्तारा भी नहीं है, बट जो वो रहेंगे पब्लिक रहेगी, पब्लिक को क्या है कि एक अच्छा खासा आपके पास सेकंड ओपिनियन भी रहेगी। जैसे आपके पास इंडिगो नहीं है तो कई जगह आपको एयर इंडिया विस्तारा, जैसे आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में वहाँ विस्तारा मैक्सिमम कवर करती है, इंडिगो तो कवर करती है बट विस्तारा भी साथ में कवर करती है, बट टायर 2 सिटी में विस्तारा भी है नहीं है, तो इनको भी थोड़ा जी बिल्कुल संजय जी आप हमारे साथ बने रहें। वहीं मोदी सरकार की तीसरी पारी के साथ ही बाजार गुलजार होना शुरू हो गया था। वहीं मंत्रालयों की जवाबदेही तय किए जाने के बाद से पूर्व की नीतियों को लेकर बाजार का सेंटीमेंट उतर चढ़ रहा था। वहीं लेकिन पदभार ग्रहण किए जाने के बाद से बाजार का सेंटीमेंट तेज होने लगा। सरकार की पीएसयू जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ रही है और बाजार चढ़ रहा है, ठीक उसी तरह उन शेयरों में भी तेजी का सिलसिला नजर आने लगा है जिनका सीधा संबंध केंद्र सरकार से है। इस पर बाजार विशेषज्ञों की राय क्या हो सकती है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जी संजय, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकारी सेक्टरों को फायदा हो रहा है लगातार, इस सरकार में जो सरकारी सेक्टर हैं, पीएसयूज हैं, वो लगातार फायदे में है, मुनाफे में है। इससे क्या जो निवेशक हैं उनको जो पीएसयूज हैं उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें अपना निवेश करना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय होगी? देखिए सर, गवर्नमेंट का सीधा ये वो है आज के टाइम में कि मतलब आपको पीएसयू सेक्टर अच्छा खासा आपका रिटर्न बना के देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पूरी पॉलिसी आ रही है वो मतलब ऐसा है कि पीएसयू सेक्टर को लेके आ रही है, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएट खुद कर रही है कि मतलब इनको भी एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनियां इंडियन कंपनी को भी आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि क्या है कि इंडियन कंपनी ने आपने लास्ट 1 ईयर में देखा होगा अराउंड 100% रिटर्न दिए हैं, मोर देन 100%। आप रेलवे सेक्टर उठा लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर उठा लीजिए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी उठा लीजिए, आप मतलब पीएसयू की जैसे आरईसी, पीएससी जो गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही हैं उन सबको इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो इन्हीं सेक्टर को ही होगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी निकालती है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब पीएसयू सेक्टर को मिलती है सर। जी बिल्कुल संजय, आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वहीं इस कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन शेष है। बीते 3 दिनों में बाजार का सेंटीमेंट तेज नजर आया, वहीं इंडेक्स में लगातार इजाफा भी हुआ है। 3 दिनों की शानदार हरियाली को देखते हुए बाजार विशेषज्ञों का भी मत है कि कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन बाजार गुलजार रहेगा और निवेशकों को निराश नहीं करेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों का असर बाजार को ताकत देगा, जिससे बढ़त बरकरार रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है उसमें भी बढ़त नजर आने की पूरी संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे